Hello students, today we will discuss exercise of the poem 4th, how to tell wild animals. Question number first है, does lion really rhymes with lion? Can you say it in such a way that it does? क्या ये डाइन वर्ड है? क्या ये सच में लाइन का राइमिंग वर्ड है? डाइन मीन्स होता है नियर टू डेथ, तो आंसर है नो, डाइन डज नॉट राइम विद लाइन. इट इज़ for this reason that the poet has used dine so that when we pronounce it rhymes with line. ये only क्या है, pronounce के लिए है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है, how does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? तो आंसर है the poet suggests that if a large and tawny beast, tawny मतलब old, in the jungle in the east advances towards us then it is an Asian lion. हम लोगों ने पोएम में पढ़ा था कि वो क्या बताता है कि इस तरह से अगर दिखे तो वो एशियन लायन है. We can identify it when it roars at us while we are dying with fear, when while roaming we come across a wild beast that is yellow in color with black strip. It is Bengali tiger. We can identify it when it eats us. तो ठीक इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक बंगाली टाइगर है. उसको डिस्क्राइब किया गया है कि ये अगर इस तरह से दिखता है तो अगर जंगल में रोड करता हुआ दिखे तो कौन सा टाइगर है, और उसके ऊपर स्ट्रिप्स हो तो वो कौन सा टाइगर है. क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक द वर्ड्स लैप्ड एंड लैप in the third stanza are spelled correctly? Question mark. Why does the poet spell them like this? तो हमने पोइम में भी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने इसका वीडियो देखा होगा तो, कि वो लैप है उसकी स्पेल में कुछ मिस्टेक है, लेकिन वो मिस्टेक नहीं है, पोइट ऐसा कर सकता है, अपना रिदम है, राइम्स चेंज कर सकता है. तो आंसर है नो, द वर्ड्स लैप्ड एंड लैप आर स्पेल्ड इनकरेक्टली. वो इनकरेक्ट नहीं है. द पोइट हैज़ स्पेल्ड देम लाइक दिस इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोएम. पोएम की रिदम को मेंटेन रखने के लिए पोइट ऐसा कर सकता है. वेन स्पेल्ड इट वे देन राइम विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेपर्ड, दस गिविंग इम्फेसिस टू लेपर्ड इन ईच लाइन. तो हमने देखा था कि उसमें लेपर्ड को डिस्क्राइब किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है. 4th क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड नाउ वी विल डिस्कस 5th क्वेश्चन ओनली. लुक एट द लाइन ए नोविस माइट नोन प्लस. हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? वाई इज द पोइट इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम? नोवाइस मतलब हमने पढ़ा था न्यू टू ए जॉब, किसी काम के लिए नया, एंड नोन प्लस कंफ्यूज या सरप्राइज. ठीक है. तो आंसर है द लाइन ए नोविस माइट नोन प्लस कैन बी करेक्टली रिटन एज ए नोविक माइट बी नॉन प्लस्ड. और इसमें ए से स्टार्ट हो रहा है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा में है ये नॉन प्लस तक. उसके बाद है द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन इज़ बेटर इन द पोइम एज इट मेंटेन द राइम्स स्कीम ऑफ द पोइम बाय राइटिंग इट इनकरेक्टली नॉन प्लस राइम्स विद दिस. तो इसमें राइम्स के बारे में बात हुई है. अब नाउ वी विल डिस्कस फिगर ऑफ द स्पीच इन दिस पोएम. तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है. देखो पोइम में जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी किया था, हिंदी में अलंकार होते वैसे ही है. तो फर्स्ट है और इफ सम टाइम वेन रोमिंग राउंड. तो इसमें क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है? सिमिली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है या एनास्ट्रोफे है? तो यहाँ पे एलिट्रेशन हुआ है. एलिट्रेशन की डेफिनेशन भी है कि जहाँ पे सेम साउंड आ जाए वो एलिट्रेशन होता है. तो यहाँ पे लास्ट में देखिए रोमिंग राउंड, ये सेम साउंड है तो यहाँ पे एलिट्रेशन होगा. क्वेश्चन नंबर 2 है ए नोवल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें भी पर्सोनिफिकेशन होगा. पर्सोनिफिकेशन कैसे होगा? मतलब इसमें किसी ऐसी चीज़ की बात की होगी जो जिस पे बिलीव करना मुश्किल हो. तो ऐसी चीज़ पे जहाँ पे बात होती है वहाँ पे अलौकिक जो चीज़ें होती है वो पर्सोनिफिकेशन, वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होता है.
थर्ड फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। तो यहाँ पे कौन सा लेटोटीज होगा? लेटोटीज क्या होता है? जो आयरनिक अंडरस्टैंड को दिखाए, जिसमें स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडेड हो, जैसे कि, और ये किसी कोई मतलब बयान देता है, जैसे कि रोर विद पेन, बहुत ही पेन के साथ रोर साउंड करता है। फोर्थ, ही विल ओनली लैप एंड लैप। तो यहाँ पे अगेन फिर से एलिट्रेशन और रिपीट हो रहा है, बार बार दो वर्ड रिपीट हो रहे, तो यहाँ पे बहुत ए एंड बी आएगा। उसके बाद फिफ्थ है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड। तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में हमने देखा था कि जो साउंड दो बार रिपीट हो, योर यार्ड, तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। उसके बाद सिक्स्थ है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। तो यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है वेरी वेरी, और पर्सोनिफिकेशन भी है, मानवीकरण भी है। पर्सोनिफिकेशन होता है जहाँ पे ऐसी चीज़ों को दिखाया गया है और जो एक अवतार की तरह यूज होती हो, जिन पे बिलीव करना मुश्किल हो। उसके बाद सेवन्थ है, हाइनास कम्स वेरी मैरी स्माइल्स। तो हाइनाज है वो स्माइल्स के साथ आती हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि इस पे विश्वास करना मुश्किल होता है कि हाइनाज एक वो है, एनिमल है, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन हो गया। उसके बाद एट्थ है, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। तो यहाँ पे मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन दोनों है। मेटाफर मतलब होता है रूपक जो हिंदी में इसको रूपक कहा जाता है। तो यहाँ पे मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन दोनों ही है, क्योंकि ये जो क्रोकोडाइल स्टीयर है, ये इट्स नॉट ट्रू, ये सिर्फ क्रोकोडाइल रोते नहीं, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, तो इसलिए इसको मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन दोनों ही इसमें यूज़ हुआ है। एंड लास्ट नाइन्थ है, इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? लिटोटीज यूज़ हो रहा है, क्योंकि लिटोटीज में हमने देखा कि आयरनिक जो अंडरस्टैंड है उसको शो करता है। तो नाइन्थ का आंसर बी है। अब स्टूडेंट्स, हम जो हमारे सीन कॉम्प्रिहेंशन पोएम में से आते हैं, अब वो डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पे जो सीन कॉम्प्रिहेंशन पे से जो पोएम से आते हैं वो डिस्कस करते हैं। ओनली 2 स्टेंजा, और बाकी के स्टेंजा आपको खुद करने हैं। फर्स्ट वाला स्टेंजा है जैसे हमारा इफ़ एवर से लेकर एशियन लाइन तक, तो आपको स्टेंजा पढ़ना है और देखना है इसमें कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बन रहा है, हाउ कैन वन नो द एशियन या एसिटिक लाइन। तो इसका आंसर होता है, एन एशियन लाइन इज़ लार्ज एंड ब्राउनिश येलो इन कलर। ठीक है, कैसा होता है ये बताना है। उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और भी बन रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइन्स रोर। क्या होता है जब लाइन्स है वो रोर साउंड निकालते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाता है, व्हेन द लाइन रोर्स इट इज़ वेरी स्कैरी एंड इट्स फील लाइक वी आर गोइंग टू डाई। थर्ड क्वेश्चन बन रहा है इसमें। थर्ड में पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई ट्वेनी। ट्वेनी का मीनिंग है येलो इन कलर। ठीक है, या फिर ऐसे ओल्ड भी बोल सकते हैं कि वो चीज़ है वो पुरानी हो गई है, येलो हो गई है। उसके बाद सेकंड स्टेंजा हमारा है, और इफ़ सम टाइम वेन रोमिंग ग्राउंड से लेकर बंगाली टाइगर टू डिसर्न। तो इसमें भी क्वेश्चन बन रहे हैं, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज ए टाइगर, कि टाइगर को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ए टाइगर कैन बी रिकॉग्नाइज विद द ब्लैक स्ट्रिप ऑन हिज येलो स्किन। तो टाइगर की पहचान है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, वाई डज द पोइट कॉल हिम ए नोबल एनिमल। तो इसका आंसर है, द पोइट कॉल हिम ए नोबल एनिमल as he is very impressive in size and does not roar loudly। फिर इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है, हाउ इज़ बंगाल टाइगर डिफरेंट फ्रॉम द अदर एनिमल। कैसे ये डिफरेंट होता है अदर एनिमल्स। ए बंगाल टाइगर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर एनिमल्स एज ही इज़ क्वाइट एंड रोर्स साइलेंटली। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल एक्सरसाइज राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।